नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की। बिलासपुर के चांटीडीह मेलापारा क्षेत्र में नगर निगम ने 1 साल पहले अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की और 50-60 साल से रह रहे गरीब मजदूर परिवार को हटा दिया गया था। इनमें करीब 1000 से ज्यादा मकानों और झोपड़ियों को तोड़ दिया गया था। ये मकान गरीब मजदूर तबके के थे जिनसे नगर निगम ने वादा किया था कि उन्हें रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन 1 साल बाद भी वो वादे पूरे नहीं हुए। वहीं जिस विकास योजना के नाम पर यह कार्रवाई की गई थी वो अब तक सिर्फ कागजों में सिमटी है। तो वहीं 20 एकड़ से अधिक जमीन खाली कराई गई थी, जिसमें 13 करोड़ 13 एकड़ और 94 से भी अधिक आवासीय कॉलोनियां, व्यावसायिक परिसर और 5.5 एकड़ गार्डन बनाने की योजना थी। विस्तृत परियोजनाओं की रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई थी। तो वहीं 1 साल बाद भी ना तो कोई कॉलोनी बनी है, ना व्यावसायिक परिसर और ना ही गार्डन का नामो निशान है। वहीं बताते चले कि अब उन परिवारों का आशियाना उजड़ा हुआ है और ऐसे में वो अब भी परेशान है। नगर निगम के द्वारा जब कार्रवाई की गई तो क्या कुछ हुआ था? क्या नाम है आपका? सीता यादव। सीता यादव। 1 साल पहले निगम ने कार्रवाई की थी, आपका घर तोड़ा गया था? अभी तोड़े नहीं हैं, नहीं तोड़ा खड़े गया। हैं अभी। हाँ, जब तोड़ेंगे तो देंगे बोलते हैं। जी, कितने परिवार हैं आप? मतलब हम सदस्य लोग आपके फिर परिवार भी में? सदस्य है कितना 6-7 6-7 जन। साल। दीदी आप बताएंगे कि बहुत सारे घरों को तोड़ा गया था, निगम के द्वारा किस तरह की सुविधाएं उनको दी गई थी या नोटिस दिया गया था? यहाँ तो नोटिस है आ रही से भाई 1-2 जी हमारे तीन नहीं आए, ऊपर को तैयारी हमारे तीन नहीं आए हैं, जी जी। है ना। वो आई चौथी बल्ले वही मेला पारा को तिल होती बल्ले आवाज गई तोड़ा तहाती बड़ुघन तोड़ दी, हमारे तीन कुछ नहीं आए हैं। के घर रही यहाँ पे? यह तो पूरा बस्ती रही से पूरा भाई, बस्ती है। पूरा घना बस्ती रही से भाई। हाँ, 1500 बस्ती रही से। 1500 बस्ती था। हाँ, अभी यहाँ पे कुछ बनाया जा रहा है कि ऐसी खाली है? यह तो खाली पड़े वो दे तोड़ दी जाओ, तोड़ के तहा वो भाई गए छोड़ दी। जी, तोड़ने से पहले निगम वाले क्या कुछ बोल के गए थे यहाँ कुछ पे? नहीं बोले है। कुछ नहीं बोले थे? नहीं। बस नोटिस 1-2 बार दिए थे खाली हाँ करने के लिए। हाँ, ओती वाला करे हमारे थी नहीं आए मेला पारा कोती रही थे। हाँ, खाली नहीं करन दे थी, खाली तो रही थे। हाँ, तो अभी जिन परिवारों का घर तोड़ा गया तो उसके बाद कैसा है स्थिति परिवारों की अभी? अब बुखार मन के स्थिति अब वही रही, पानी के हर चीज के वाला परेशानी अब लेके गए अशोक नगर में। जी जी। हाँ, दीदी आप बताएंगे कि अभी कैसा लग रहा है जब ये जगह खाली कर दिए हैं और कैसे समस्याएं हो रही है यहाँ लोगों ए लंग तो जैसे तैसे ठीक ठाक हवन, अब ओती बर हमन ला मकान भी नहीं देवन बोलथे को? और तोर घर ला तोड़ देबो बोलथे। और जब भी जाथन तो बोलथे कि 4-4 लाख में हमन अशोक नगर के घर ला बेचे हन, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जाओ, कहीं भी रहो, हमको मतलब नहीं है बोलथे। कहाँ जाबो बता अपन घर छोड़ के। कुछ लोगों को घर भी दिया गया है लेकिन पैसा लेकर दिया गया है। हाँ, हम ला बोला थे 4 लाख रुपया दे तब तुम ला मकान देबो बोला थे, तो हमार कना कहाँ है, कुछ खाए के नहीं है। मैं गरीब आदमी 4 लाख रुपया कहाँ पाबो, रोज के कमाने और खाने वाला इंसान। तो हम बोले तो हमार फाइल ला फेंक दी, हमारा धक्का दे के वहां से निकाल दी नगर पालिका वाले मन। हाँ, सर्वे के लिए भी आए होंगे उससे पहले? सर्वे के लिए आई से सर्वे करी से, यहाँ से सर्वे करके गई से, मैं जाके कचरा डब्बा में लेके डाल दी। हाँ, लेकिन देखिए नगर निगम के द्वारा जो कार्रवाई यहाँ किया गया था उसके पहले तो उन्हें प्रॉपर एक सर्वे करना था और उसके बाद जो है पूरे जो घना बस्ती है उसको हटाया जाना था, लेकिन व्यवस्था के रूप में कहीं कुछ नहीं दिया गया। दादा एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि निगम की कार्रवाई को क्या बोलेंगे? सर, निगम की कार्रवाई तो हुई लेकिन बड़ा विचित्र मतलब तरीके से हुआ, समझ ही नहीं आया किस तरीके से हुआ। मतलब सर्वे करना चाहिए, तुमको देख के करना चाहिए परिवारों को, कौन कितने परिवार रहते हैं। आपने जिसको पाया जैसे पाया वैसा घर इलाट करा दिया। वही वहाँ के जो रहने वाले हैं प्रॉपर वहाँ का राशन कार्ड चेक कीजिए कि वो वहाँ का है कि नहीं है, उसका घर वहाँ से टूटा है कि भी नहीं है, या किराएदार लोग घर पा गए। हम परिवार वाले यहाँ रह रहे हैं, मेरे परिवार को मेरे को दे दी यहाँ अशोक नगर में, और मेरे माँ बाप पुराने जो 60-70 साल के उनको दे दिया आप बहतराई में, सरोज बिहार में, यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर। तब ये बताइए मैं कैसे करूँ? मैं अभी आज भी अपने पुराने घर खंडहर में पड़ा हुआ हूँ। आके स्थिति को देखिए मेरी कैसे है। मैंने निगम के पास एक बार नहीं कई बार हम लोग जाके दौड़ा कि सर हमको घर दे दीजिए, एक जगह स्थायी कर दीजिए, तो भी नहीं दे रहे हैं। तो कितना दौड़े सर, हम नहीं यहाँ पुरानी जगह पर हैं, हम नहीं दौड़ सकते सर, हमारे पास पैसा नहीं दौड़ने के लिए। आपके जैसे और भी सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं और उनके साथ ये कार्रवाई हुआ है। निगम ने न्याय संगत ये कार्रवाई की है कि क्या लगता है? नहीं सर, निगम ने तो कार्य का, मेरे को निगम के कार्य के प्रति ऐसा वो नहीं है, लेकिन जो कार्य हुआ उसमें मैं असंतुष्ट हूँ।
क्योंकि आपको सर्वे कराना था तो एक एक घर को सर्वे कराना था कि कहाँ कितने लोग हैं, कितने परिवार रहते हैं, करके आपको देना चाहिए ना। अब आपने जिसको बिना देखे, अब ये बताइए कि मेरे को एक को अशोकनगर में चौक में आपने मेरे को दे दिया, तो मेरे परिवार को आपने क्यों नहीं दिया? और भाई मैं मांगने जा रहा हूँ तो आप किराया मैं मकान को 4 लाख में खरीद लो बोल रहे हो, तो मैं उतने मेरे पास पैसे रहते, मैं झोपड़ी वहाँ क्यों पड़ा रहता? और बहुत सारी तकलीफें सर हैं, हम अब क्या बताएं, हम रह रहे हैं खंडहर में जैसे भी हैं, और निगम प्रशासन हमको आज भी दे दे घर, हमको अशोकनगर में, हम यहाँ से जाने को तैयार हैं। भैया आप एक परिवार को यहाँ दे रहे हो, दूसरे यहाँ जो पुराना रह रहे हैं आप इनको कहीं और फेंक रहे हो, और जो नए नए आके बसे हैं उनको आप अशोकनगर में इलाट करा दिए। आप किस तरह से इलाट कराए, मेरे को समझ भी नहीं आया सर। आप लोग का कार्य आप देखिए कैसे कर क्या है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जहाँ मकान दिया गया है सुनने में आ रहा था कि जहाँ जो पैसा दिए हैं उनको ही दिया जा रहा था, ऐसा कुछ? अब सर देखिए उस समय 55,000 ऐसा करके सर्वे हुआ, जिनका नाम सर्वे सूची में आता गया तो उनको मकान अलाट होता गया। अब ऐसा था कि मकान अलाट कराने के लिए भी हमको पैसा देने पड़ते थे। भाई जो मतलब पैसा देंगे तो कार्य होता था। बहुत लोग का कार्य ऐसा हुआ है कि जो पैसा दिए हैं उनका नाम तुरंत आया, उनको मकान मिला है, हम पीछे पड़े, हमको मकान ही नहीं मिला है। और जहाँ भी हुआ हमने तो मकान के लिए भी आवेदन दिया, जहाँ जमा करने को बोला गया वहां भी जाके आवेदन जमा किया गया। जहाँ भी कैंप हम आपसे जानना चाहेंगे कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ रह रहा हूँ सन 75 से। 75। मेरे माँ बाप लोग थे, उनके पिताजी लोग बुजुर्ग लोग थे, और मैं तो यहीं पैदाइशी हुआ हूँ, तब से यहीं रह रहा हूँ। और फिर निगम का सर्वे वाले आए तो बोले आपको यहाँ दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्ट करेंगे, बोले ठीक है, तो किराएदार को शिफ्ट करेंगे। हम बोले ठीक है भाई, जिसका नहीं है उसको दो। वो फिर जेसीबी लेके आया, सबको बराबर तोड़ते गया,